हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। और आज इस वीडियो में देखें हम क्लास 8वां, ठीक है, क्लास 8वां साइंस यहाँ पर। और जो है अध्याय यहाँ पर 3 है, ठीक है, सूक्ष्म जीव, जो चैप्टर 3, ठीक है, सूक्ष्म जीव, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक है, ओके, क्लास 8वां का साइंस का जो ऑल चैप्टर है उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, ऑल चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। और आज इस वीडियो हम देखेंगे चैप्टर 3 का। अभी तक आप जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2 का नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन का वीडियो, तो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हम ऑल सब्जेक्ट का जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक, ठीक, क्लास 6 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, ओके। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर 3 सूक्ष्म जीव, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हम पूरा ले लिए हैं, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम ले लिए हैं, ठीक है, अलग से आपको वीडियो देखना नहीं होगा, ठीक है। टोटल अगर क्वेश्चन बात किया जाए इस चैप्टर का, ठीक है, तो लास्ट में अगर हम देखें यहाँ पर तो 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल, ठीक है, 34, ठीक है, 34 क्वेश्चन। तो और हाँ, क्लास 8वां बोर्ड के स्टूडेंट जो 2024 में फाइनल एग्जाम देंगे, जेक बोर्ड के स्टूडेंट क्लास, ठीक है, 8वां जेक बोर्ड के स्टूडेंट जो फाइनल एग्जाम 2024 में देंगे, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फाइनल एग्जाम में, ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा फाइनल एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर चैप्टर 3 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? प्रतिजैवी को अंग्रेजी में एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक कहते हैं। तो बताना यहाँ पर, तो ऑप्शन है ट्रेटासाइक्लिन, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन और चौथा है पेनिसिलिन। तो पहला जो एंटीबायोटिक था, एंटीबायोटिक दवा जो था, प्रतिजैविक जो था, वो था पेनिसिलिन था, ठीक है। और इसका खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था। तो जो चौथा ऑप्शन है बच्चा यहाँ पर, ये सही होगा, ठीक है बच्चों। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन 4 पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये पहला प्रतिजैविक था, ठीक है, 1928 ईस्वी में, अगर साल पूछा जाए इसका, ठीक है, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। लुई पास्चर है, और दूसरा है रॉबर्ट कोच है, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चौथा है एडवर्ड जेनर। तो सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अभी हम पहला क्वेश्चन में देखें, ठीक है, यहाँ पर तो सही जवाब जो तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ठीक है, तो ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तीसरा है सोडियम एलिटेट, ठीक है, और चौथा है एनाल्जीन दिया गया है। तो देखो दूसरा जो ऑप्शन है ना, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, यहाँ पर जो है दूसरा जो ऑप्शन है ये यहाँ पर पेनिसिलिन है, ठीक है, ये प्रतिजैविक है। इससे पहला क्वेश्चन में देखो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा जैसे यहाँ पर है टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन, ये सभी प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो पहला इसमें से जो प्रतिजैविक था वो पेनिसिलिन था, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो जो दूसरा ऑप्शन है ना ये सही होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो पेनिसिलिन, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच दिया है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है विलियम निकलसन, ठीक है, विलियम निकलसन, और तीसरा ऑप्शन है
एडवर्ड जेनर और लुई पास्चर है। चेचक के टीके की खोज किसने की? ठीक है, तो इसका अगर सही जवाब हो जाएगा तो तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। ठीक है, ओके, ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी, इनमें सभी जगह सूक्ष्म जीव मिल जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है वह। नेक्स्ट, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस है। कौन है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, याद रखना ये जो तीसरा ऑप्शन है ना यहाँ पर सही हो। ये क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 8, एल्कोहल का उत्पादन किसकी मदद से किया जाता है? ठीक है, ये होता है ईस्ट के माध्यम से। ठीक है, ईस्ट के मदद से एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। अब तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन 9 कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो एल्कोहल। ठीक है, चीनी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं। ठीक है, एल्कोहल, ये पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड, डबल रोटी, इडली फूल जाती है, इसका कारण है? ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन देखो, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, याद रखना। ठीक है, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि कारण डबल रोटी या इडली फूल जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की रस्ट यहाँ पर खालिस्तान के कारण होती है, यानी जीवाणु द्वारा, कि कवक, कि विषाणु द्वारा, कि शैवाल। सही जवाब हो जाएगा कवक। ठीक है, गेहूं की रस्ट कवक के कारण होती है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या किया जाता है? किण्वन, कि पाश्चरीकरण, कि भंडारण, कि नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या किया जाता है ये देखना है यहाँ पर हमें। ठीक है, तो ये होता है पाश्चरीकरण प्रक्रिया। ठीक है, पाश्चरीकरण प्रक्रिया द्वारा पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग होता है। ठीक है, पाश्चरीकरण याद रखना। ठीक है, पाश्चरीकरण। ठीक है, ओके, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है पाश्चरीकरण। आगे, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, एक किण्वन कहलाता है। किण्वन किसे कहते हैं? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाता है, याद रखना। ठीक है, ओके, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। सही जवाब हो जाएगा किण्वन हो जाएगा। ठीक है, वह क्रियाविधि जिसके द्वारा शर्करा को अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, किण्वन कहलाती है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, ठीक है, वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। कायिक यहाँ पर हो गया शारीरिक संपर्क हुई है। ठीक है, कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाएगा संचरणीय रोग। संचरणीय रोग, ठीक कहलाएगा ये। संचरणीय रोग क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से, ठीक है, जो बीमार व्यक्ति है, ठीक है, संक्रमित है, से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल या भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उसे संचरणीय रोग कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन याद रखना। ठीक है, यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी, की ड्रैगन मक्खी, की मकड़ी, की घरेलू मक्खी। तो सही जवाब हो जाएगा घरेलू मक्खी। ये वायरल क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है,
और पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आने का 95% है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 95%। ठीक है, तो याद रखना संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी है। यहाँ पर हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा तो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक, हैजा जो होता है वो जीवाणु द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, मलेरिया रोग किस जीव को काटने से होता है? ये तो सब जानता है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं, मकड़ी है, मच्छर है, मधुमक्खी है कि घरेलू मक्खी। तो मलेरिया होता है ये जो रोग मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। मलेरिया परजीवी का वाहक है। ठीक है, मलेरिया ये ऑप्शन देख लो पहले, मादा एडिस मच्छर है, मादा एनोफिलिस मच्छर है, घरेलू मक्खी मकड़ी कौन है? तो वो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, याद रखना। तो मलेरिया परजीवी का वाहक कौन हो गया? मादा एनोफिलिस हो गया। ठीक है, फिलिस मच्छर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू परजीवी का वाहक, मलेरिया डेंगू। ठीक है, किस मच्छर काटने से मलेरिया होता है, किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ये देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब होगा मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होगा। ठीक है, और मलेरिया परजीवी ठीक है किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है, ओके, तो याद रखना। ठीक है, डेंगू और मलेरिया ला इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वायरस द्वारा, वायरस अंग्रेजी हो गया, हिंदी में विषाणु कहते हैं। ठीक है, द्वारा होने वाला एक समान रोग है, यहाँ देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर जैसे दिया गया है, ऑप्शन है पहला है टाइफाइड है, पोलियो है, मलेरिया है, 6 रोग यहाँ पर। ठीक है, तो पोलियो सही जवाब। पोलियो जो होता है ना ये वायरस होता है। ठीक है, यानी विषाणु द्वारा होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? किसके कारण होने वाला रोग है? तो ये होता है वायरस यानी विषाणु। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स जो बीमारी होता है, ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, एड्स फैल सकता है कैसे? भोजन साझा करने से? नहीं, ये गलत बात है। कंघी साझा करने से? नहीं। एक मच्छर के काटने से? नहीं। खून चढ़ाने से? हाँ, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को एड्स है, उसका खून जो है कि स्वस्थ व्यक्ति में दे दिया, उसे भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है खून चढ़ाने से। ठीक है, तो खून चढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? जांच कर लेना चाहिए कि ये जो है एड्स संक्रमित तो नहीं है। ठीक है, ये देख लेना चाहिए, तभी खून चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये खून चढ़ाने से जो होता है ना, यहाँ पर जो है एड्स फैल सकता है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में खून चढ़ाने से। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाले औषधि है, ये तो प्रतिजैविक कहलाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक, अंग्रेजी में एंटीबायोटिक बोलते हैं, हिंदी में यहाँ प्रतिजैविक हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाले औषधि है, प्रतिजैविक हो गया यहाँ पर। ठीक है, और पहला प्रतिजैविक था पेनिसिलिन था, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 में किया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग, ठीक है, रस का उपयोग मलेरिया डेंगू के उपचार में किया जाता है? मलेरिया डेंगू यहाँ दोनों पूछा है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा गिलो हो जाएगा। ओके, पहला ऑप्शन सही होगा। गिलो जो पौधा है उसके पत्तों के रस का उपयोग जो है मलेरिया डेंगू दोनों के उपचार में होता है। ठीक है, ओके, तो पहला ऑप्शन याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये सही होगा, गिलो पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, और केवल मलेरिया पूछेगा तो मलेरिया केवल पूछेगा तो इस सिनकोना जो वृक्ष है उसके छाल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मलेरिया सही हो जाएगा। अब मलेरिया डेंगू दोनों पूछेगा तो गिलो हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। और केवल मलेरिया पूछेगा तो सिनकोना सही करना, इसमें अधिकतर स्टूडेंट गलती करता है। ठीक है, यहाँ पर गिलो और सिनकोना, तो गिलो मलेरिया डेंगू दोनों दिया रहेगा। ठीक है,
और मलेरिया केवल पूछेगा तो वो सिनकोना हो जाएगा खाली यहाँ पर, ठीक है, याद रखना। और ऐसे भी चैप्टर में पढ़ना है, दोनों का बारे में दिया है चैप्टर में, ठीक है, ओके। अच्छे से एक बार रीडिंग दे देना, पूरा किताब पढ़ देना। आगे स्वपोषी का उदाहरण है, तो गाय तो स्वपोषी नहीं, बकरी नहीं है, मनुष्य नहीं है, आम का पौधा, जितना भी पौधा है वो स्वपोषी है, ठीक है। यहाँ पर तो आम का पौधा क्या हो गया, स्वपोषी हो गया। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया कहते हैं, एक कहलाता है नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, राइजोबियम नामक जो जीवाणु है, ठीक है, किस फल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं, ये तुम्हें मिलेगा फलीदार फसल में मिल जाएगा, ठीक है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं, तो फलीदार फसल, ठीक है। यहाँ पर तो दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। रेशेदार फसल गलत होगा, अनाज फसल गलत होगा। यहाँ पर आगे, कौन सा जीवाणु दूध को दही बदल देता है, यह है लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, किण्वन की खोज किसने की, ठीक है, किण्वन की खोज किसने की, ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर लुई पास्चर है, एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, रॉबर्ट हुक है। किण्वन की खोज किसने की, ठीक है, ओके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, लुई पास्चर, पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर लुई पास्चर, किण्वन की खोज इसी ने किया था, ठीक है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की, ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है ना ये यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का कारण है, ये तो होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है, मलेरिया, ओके, विषाणु से नहीं, कवक से नहीं, जीवाणु से नहीं, प्रोटोजोआ से, तो मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, जीवाणु है यहाँ पर, ठीक है, विषाणु नहीं, जीवाणु देखना, यानी बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया, तो यहाँ पर चेचक है, रेबीज है, क्षय रोग है, खसरा दिया गया, सही जवाब आ जाएगा क्षय रोग, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है ना यहाँ पर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक समान रोग है, यहाँ पर देख लेना, जीवाणु कौन होता है यहाँ पर, तो टाइफाइड है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स ये सब नहीं होगा, ठीक है, जो पहला ऑप्शन है ना ये यहाँ पर सही होगा, टाइफाइड, ठीक है। तो 34 जो क्वेश्चन है टोटल यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है, इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 34 था यहाँ पर, ठीक है, हम देख लिए। सभी क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा अगर आप याद कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट चैप्टर है 4 उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते हैं, बाय।